बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पे ये आपके लिसानी और गाइडेंस के लिए पीसीटीबी की नई बुक इंग्लिश की जो है क्लास 11 इंटरमीडिएट, तो उसके हम लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसके मुख्तलिफ लेवल हैं, आसान आसान से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक। आसान उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। और मिड लेवल के स्टूडेंट जो हैं, जिनकी एवरेज है इंग्लिश में ग्रेप, उनके लिए भी। और जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम बहुत कुछ एलिब्रेट कर देते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स भी समझें और जाकर अच्छे मार्क्स भी लें। और नॉलेज गेन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। तो होपफुली आपको ये कवरेज अच्छी लग रही होगी। अगर ये कवरेज आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं। उनको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने बहुत से दोस्तों के लिए, जिनके लिए हेल्प हो जाएगी। घर बैठे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी समझा जाता है। और ये अभी क्योंकि नई बुक है, अभी इसकी शायद गाइड भी ना मौजूद हो, इसलिए जरूर शेयर किया करें। और कमेंट्स भी दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आपकी फीडबैक देखकर हम इम्प्रूवमेंट भी ला रहे होते हैं। आज हम जा रहे हैं जो टॉपिक पढ़ने हुआ है, ए बर्ड केम डाउन द वाक पॉम है, जो कि एमिली डिकिंसन खातून है, उनकी लिखी हुई शायरा की है। तो यूनिट 5 है। आप इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब एक हमारी वीडियो है जो कि डिफिकल्ट वर्ड 30 वर्ड दूंगे राउंड अबाउट इसके, उसको उनको उनके वर्ड देख लें, सरनाम देख लें, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। और साथ साथ अपने ग्राफिकल वे से, इमेजरी वे से, बड़े आसान तरीके से एक वीडियो और भी इसकी यूट्यूब चैनल अपलोड की हुई है, इसी चैनल पे, जिसमें हमने कोशिश की है कि उसकी ट्रांसलेशन इजी वे से और ग्राफिकल वे से, जो उनकी इमेजेस को डाल के आपको समझाया है, वो भी आप देख सकते हैं। ताकि अब जब हम बुक के मुताबिक चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये हम साथ साथ इम्प्रूवमेंट जो जो लाए रहे हैं आपको बताते रहेंगे। तो ए बर्ड केम डाउन द वाक, बर्ड परिंदे को कहते हैं। केम माना आया, सेकंड फॉर्म है डाउन नीचे, द वाक वाक कहते हैं वैसे चलना फिरना, चहलकदमी करना है। वाक इसको यहाँ रास्ते से किया जा रहा है, जो साथ साथ रास्ता होता है। तो एक परिंदा रास्ते पर उतरा, तो इसको हम ट्रांसलेट इस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग अब हमेशा की तरह हमने नोट्स भी बना रखे हैं, जिससे इजी होता है बहुत स्टूडेंट्स को जो कमजोर हैं, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए उर्दू भी हमारे हमने हर एक की वो कर रखी होती है। तो प्री रीडिंग सबसे पहले हम देखते हैं, ये भी मैंने शुरू किया ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। या वैसे भी अच्छा जरूरी होता है कि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इन सवालों में बहुत सी चीजें नहीं आती है, तो आप सीखते रहते हैं। तो रीड द टाइटल ऑफ द पोम। तो इसके लिए हम नोट्स पे चलते हैं, हमने बना लिए हैं, क्वेश्चन भी इसमें मौजूद हैं। और जो पूछा जा रहा है ये देखें जी। एक परिंदा रास्ते पे उतरा, ये तो था उन्वान टाइटल। एंड प्री रीडिंग क्या है, काबिल मुतालिया, यानी कि पढ़ने से पहले रीड द टाइटल ऑफ द पोम, नज़म का उन्वान पढ़े। नज़म का उन्वान क्या था, ए बर्ड केम डाउन द आगे किधर रास्ते पर उतरा। ग्रुप डिस्कशन, हम ग्रुप, अब डिस्कशन से क्या मुराद है यहाँ पर, जो बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, अपने अपने स्कूल्स में हैं, या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हैं, या अकेडमी में हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स एक ग्रुप बनवा सकते हैं, जहाँ पे वो बैठ के इसके मुतालिक, इस फॉर्म के मुतालिक जो जो सवाल आते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो मेन एम ये है प्री रीडिंग से बताने का, स्टूडेंट इसको टीचर्स के लिए भी आसानी रहेगी। अपने आप को छोटे ग्रुप में मुनज़्ज़म करें, हर ग्रुप में 3 से 4 तलबा हों, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप्स with 3 to 4 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ठीक है जी। ये सबसे पहले ये है, ये बुक के मुताबिक हम चाह रहे हैं, ये देखिए। ठीक है जी। आप नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को। आप ताकि के टाइटल क्या था, उन्वान, उन्वान या मौजू की अहमियत, जो उन्वान है उसकी अहमियत क्या है, यानी कि ए बर्ड केम डाउन द वॉक, वो है उन्वान, उसकी क्या अहमियत है। और अब क्वेश्चन है जो राउंड अबाउट कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 प्री रीडिंग से ये पूछे गए हैं। तो हमने अपने अंदाज में जो हमें बेहतर लगा जवाब दिया, आप अपने अंदाज में सोच के भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प के लिए हमने आंसर भी लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर इनिशियल रिएक्शन टू द टाइटल ए बर्ड केम डाउन द वॉक, डज इट इवोक, इवोक माने उभारना, जन्म देना, एनी स्पेसिफिक मकसूद, इमेजरी, तस्वीर या तस्वर, और इमोशन जज्बात। एक परिंदा रास्ते पर उतरा के उन्वान पर आपका इब्तदाई रद्द-ए-अमल क्या है, क्या ये किसी मकसूद तस्वीर या जज्बात को जन्म देता है। आंसर वेरी सिंपल, सादे अल्फाज में लिखा हुआ है, देखिए टाइटल क्रिएट्स ए काम एंड जेंटल इमेज। काम माना पुरसकून, जेंटल माना
नर्म इमेज, तस्वीर जो होती है इन हमारे दिमाग में, उन्वान जहन में एक पुरसकून और नर्म तस्वीर बनाता है। साथ साथ देखिए हमने उसका उर्दू ट्रांसलेशन कर रखा है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने अपने नोटबुक पे, इनको देख कर लिखते जाएं आप, ताकि आपकी आसानी रहे। आपको अगर ये कागज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जैसे हौसला अफजाई मिलती है कि ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इट फील्स लाइक समथिंग नेचुरल एंड पीसफुल इज अबाउट टू हैपन, ठीक है जी, नेचुरल कुदरती पुरअमन, तो ऐसा लगता है फील जैसे कि कुछ कुदरती और पुरअमन होने वाला है। द फ्रेज, फ्रेज क्या कहते हैं, एक फिक्रा छोटा जुमला, केम डाउन द वॉक, ठीक है जी, चहलकदमी के बाद नीचे आया, यानी कि रास्ते पर उतरा, नीचे उतरा। का फिक्रा सादा बट स्लाइटली अनयूजुअल, साउंड सिंपल, साउंड सिंपल लगता है, साउंड्स सिंपल सादा लगता है, बट लेकिन स्लाइटली गैर मामूली, यानी कि का फिक्रा का फिक्रा चहलकदमी का नीचे आना या रास्ते पर उतरा परिंदा का फिक्रा सादा लेकिन कुदरती कदरे गैर मामूली लगता है, विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तजस्सुस, ठीक है ना। तो ये क्या पैदा करता है जी, जैसे तजस्सुस पैदा होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, हम अब दूसरे पे जा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है जो कि प्री रीडिंग का है। तो स्टार्ट में ये देखें, व्हाट डज द टाइटल से, दूसरे पे आ गए हैं, ठीक है जी। और इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, डज इट दिस एंड हियर इट इज, व्हाट डज द टाइटल से अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, नज्म के बारे में उन्वान, मौजू के बारे में उन्वान क्या बताया है? क्या ये सीधा है, इज स्ट्रेट, और डज इट हिंट एट समथिंग डीपर, या ये किसी गहरी चीज की तरफ इशारा करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने ये आंसर दिया है, लेट्स सी। आंसर है जी, एट फर्स्ट क्लास इट सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले तो ये सीधा लगता है, इट्स अबाउट ए बर्ड, ये एक परिंदे के बारे में, बट द एक्शन ऑफ द बर्ड कमिंग डाउन द बर्ड, यानी कि लेकिन चहलकदमी के दौरान परिंदे के नीचे आने का अमल इस बात की निशानदेही करता है, द वाट हिंट्स, इशारा देता है, दैट देयर मे बी समथिंग, कि इसमें कुछ गहरा हो सकता है, लाइक ऑब्जर्विंग हाउ नेचर बिहेव्स व्हेन इट मीट्स ह्यूमन लाइफ, जैसे ये देखना कि फितरत इंसानी जिंदगी मिलने पर किस तरह बर्ताव करती है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मकसद क्या था, ताकि हम गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आपके लिए आसानी रहे, प्री रीडिंग कर रहे हैं आप, बेस्ड ऑन द टाइटल व्हाट डू यू थिंक द पोएम माइट फोकस ऑन, मान के आपके घर नजर किस चीज पर तवज्जो मरकूज कर सकती है? इज इट लाइकली टू बी a सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, क्या यह फितरत का एक साधारण मुशाहिदा हो सकता है, और कुड इट एक्सप्लोर मोर प्रोफाउंड थीम्स, प्रोफाउंड गहरा थीम्स, मौजूआत, ठीक है जी, क्या ये फितरत का एक साधारण मुशाहिदा हो सकता है, या ये ज्यादा गहरे मौजूआत की को तलाश कर सकता है? आंसर क्या जी, ये द पोएम might begin as a simple observation of birds movement, ये नज़र परिंदों की नकल हरकत के एक सादा मुशाहिदे के तौर पर शुरू हो सकती है, बट इट मे लीड टू द डीपर रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, लेकिन ये जिंदगी, फितरत या जानदारों, ठीक है ना, ऑन लाइफ, नेचर आर द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग, ठीक है जी, तो ये जिंदगी, फितरत, जानदारों के मबैन तामर पर गहरी अक्कासी का बहस बन सकती है, लिविंग थिंग जिंदा चीजें। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हाउ डज द टाइटल सेट द टोन फॉर द पोएम, सेट माया क्या होता है, तय करना, कुछ मखसूस करना। हाउ डज द टाइटल सेट द टोन फॉर द पोएम, यानी कि उन्वान नज़म का लहजा कैसे तय करता है, इज इट कैजुअल, कैजुअल, फॉर्मल और समथिंग एल्स, ठीक है जी। अब ये देखें जी, वो कहते हैं जी लहजा, टोन। अब देखें जी, एक चीज है कि आपका लहजा एक ट्रेडिशनल वे पे हो सकता है, इस नज़म का जो उन्वान है उससे आप फॉर्मल, रस्मी सा है, इत्तेफाकी, जिसे कैजुअल कह रहे हैं, या कुछ और है। तो इस वाले से हम देख लेते हैं कि ये जो टोन का, लहजे की बात करें जिसे टोन भी कहते हैं, तो इसमें आंसर हमने जो सजेस्ट किया है कि टोन इज कैजुअल एंड जेंटल, ठीक है जी, ये कैजुअल भी है और नरम भी है, जेंटल है, ठीक है जी, लहजा आरामदेह और नरम है, कैजुअल, यानी कि द चॉइस ऑफ वर्ड फील इनफॉर्मल, ठीक है ना, अल्फाज कहता है गैर रस्मी लगता है, एक होता है रस्मी, जैसे फॉर्मल, जैसे प्योर डॉक्यूमेंटेशन, पर प्योर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज उस पर, लेकिन ये अभी इनफॉर्मल लग रहा है, यानी कि गैर रस्मी, यानी कि ट्रेडिशनल नहीं है। एज ए समथिंग कॉमनली डिस्क्राइबिंग व्हाट दे सा, जैसे कोई पर्टिकुलर से बयान कर रहा हो कि उन्होंने क्या देखा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इट इज नेदर टू सीरियल नार पोएटिक, ये बहुत ज्यादा ना, ये ना तो बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा ना ही शायराना, ऐसे नेता, ठीक है जी। इट्स फील्स कन्वर्सेशनल, ये बातचीत महसूस होती है, कन्वर्सेशनल बतौनी या बात करना, कन्वर्सेशनल महसूस होती है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। अब फिफ्थ पे हम जहाँ पहुंच चुके हैं, हाउ डज द सिंप्लिसिटी ऑफ द टाइटल कंट्रास्ट विद द पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोएम थीम,
सिंपली सादगी कम्प्लेक्सिटी पेचीदापन, ठीक है, पेचीदगी। फॉर्म सी पोएम की मौजू, उन्वान की सादगी नज़म के मौजूआत की मुमकिन पेचीदगी से किस तरह मुतजाद है। कंसीडर हाउ ए सीमिंगली सिंपल ऑब्जर्वेशन कुड लीड टू डीपर रिफ्लेक्शन। गौर करें, बजाय सादा मुझे किस तरह गहरी अक्कासी का बहस बन सकता है। तो इसका आंसर हमने मुजरदा फरमाए, तो हमने इसको भी नोट किया हुआ है। टाइटल इज सिंपल बट पोएट्स लाइक डिकेंसन often use simple scenes to explore। एक्सप्लोर क्या होता है जी? दरियाफ्त करना, डीप इमोशन, गहरी ये जज्बात, अटूट सच्चाइयाँ। वहाँ बहुत सारे, लेकिन एमिली डिकिंसन जैसी शायरा सादा मनाजर से गहरे जज्बात या दरियाफ्त करती हैं। जैसे सिंपल एक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉकिंग में लीड टू थॉट्स अबाउट फेयर, फ्रीडम, सर्वाइवल एंड ह्यूमन इंट्रूजन इनटू नेचर। इंट्रूजन होती है मुदाखलत, इंसानी, ह्यूमन। फ्रीडम आज़ादी, फियर, खौफ, सर्वाइवल भी बचाओ बकाया जैसे होता है। ठीक है जी। अब इसका क्या है देखने ट्रांसलेशन, एक परिंदे का चलना बदर आम बात है, लेकिन ये खौफ, आज़ादी, बकाया, इंसान की मदाखला जैसे पचीदा मौजूद की अक्कासी करती है। तो हम मूव कर दिए जी, लास्ट पे पहुंच चुके हैं, पॉइंट पे। रीडिंग के सिक्स, इन व्हाट वेज माइट द टाइटल रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर थीम ऑफ द poem such as the relationship between human and nature or the idea of seeing the extraordinary in the ordinary। ठीक है जी। अब एक्स्ट्रा गैर मामूली, आर्मी में मामूली होता है। उन्वान किस तरह से नज़म के वसीतर मौज़ूआत की अक्कासी करता है, जैसे इंसान और फितरत के दरमियान ताल्लुक, या आम में गैर मामूली को देखना, आम चीज में गैर मामूली चीज ढूंढना, देखना। ठीक है जी, बरोड़ा बजा वसी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बड़े आसानी से ट्रांसलेशन है, तो हमने इसका आंसर भी दे दिया है। द टाइटल शोज a simple moment but it might reflect how humans view nature। तुम्हारा एक सादा लम्हे गुजार करता है, लेकिन ये इस बात की इक्कासी करता है कि इंसान फितरत को किस तरह देखते हैं। It may highlight the beauty in everyday things and remind us to respect and carefully observe natural life। तो ये इस बात की इक्कासी करता है कि इंसान फितरत को किस तरह देखते हैं, ये रोजमर्रा की चीजों में खूबसूरती में उजागर कर सकता है, और हमें कुदरती जिंदगी का एहतराम करने और इतिहास से मुशाहिदा करने की याद दिलाता है। ठीक है जी, नेचुरल लाइफ द पीरियड कहना। आल्सो रिप्रेजेंट द फाइन बाउंड्री, फाइन माना बारीक, यानी कि थोड़ी सी जो अ, उम्दा या थोड़ी बड़ी नजाकत वाली बाउंड्री हाथ बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन। नेचुरल वर्ल्ड कुदरती दुनिया और इंसानी जो मौजूदगी है, ये कुदरती दुनिया दुनिया उम्दा यानी कि फाइन जैसे कह रहे थे, शरारत की नुमाइंदगी भी कर सकता है। तो ये था हमारा ये प्री रीडिंग। होपफुली ये स्टूडेंट्स के लिए जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं और जो अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं, ग्रिप करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और उनके लिए, इसलिए मैंने कहा हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हमने रखा हुआ है, ताकि वो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकें, और उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो हम सीधा आप जा रहे हैं स्टैंडर्ड्स की तरफ, जो लाइन बाई लाइन है। तो भाई रीडिंग भी है, तीन चार किस्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पढ़ने के दौरान वो भी अमल करते हैं, और ये आज के लिए हम स्टैंडर्ड भी कंप्लीट करते हैं। तो a bird came down the walk, he did not know, I saw he bit an angleworm in half and I ate the fellow raw। ठीक है जी। आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनके डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग की वीडियो अलग मौजूद है, सिनोनिम एंटोनिम द पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, वो आप देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं ग्राफिकल अंदाज में, बड़े अच्छे और उसके अंदाज में हमने देखा हुआ है, यदि कि इंग्लिश वीक है, पुअर है, और इधर समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ये हम पूरी बुक को फॉलो करके उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये है पहला स्टैंजा, जिसे हम बंद भी कहते हैं उर्दू में। ए बर्ड केम डाउन द वॉक। बर्ड आपको पता है एक परिंदा होता है कोई भी। केम, कम, केम, कम, कम मतलब क्या है, वर्ब है, उसकी पहली फॉर्म कम है, दूसरी केम है। तो ये पास्ट का फिक्रा, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। डाउन एक प्रपोजिशन है, मिल के एक आपका मुरक्कब, आपको इसको फ्रेज भी कह सकते हैं। द वॉक, एक केम डाउन द वॉक एक फ्रेज हो जाती है। अच्छा, वॉक क्या है आप पर, चहलकदमी वाला रास्ता भी हो सकता है, चलना भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने रास्ते से उसको जिक्र किया है, एक परिंदा रास्ते पर उतरा है। बर्ड केम डाउन द पाथ, ही डिड नॉट नो, आई सॉ। अब देखिए, ही क्या है, प्रोनाउन है, जो किस तरफ इशारा कर रहा है, वो इशारा कर रहा है किसी भी बर्ड की तरफ। और वो बर्ड क्या है, ही का इशारा प्रोनाउन है, जो नॉन बर्ड की जगह इस्तेमाल हो रहा है। डिड नॉट नो, नो में जानना होता है। अब डिड नॉट आ गया है, आप बिल्कुल क्लियरली, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन नेगेटिव टेंस है। आई सा, सी सा सीन, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज हो रही है, देखा।
आई आई का इशारा, ये एक और प्रोनाउन है जो पोइटिस की तरफ यानी कि इमली डिकिंसन की तरफ इशारा कर रहा है। आई सा, मैंने देखा, क्योंकि वो खुद मुतकल्लिम है, वो टॉक कर रही है, बता रही है, तो इसलिए आई का उन्होंने प्रोनाउन यहाँ यूटिलाइज किया है खुद ही। ही डिड नॉट नो आई सा, यानी कि उसे खबर ना थी कि मैंने उसे देखा या देखा है या देख लिया है, समथिंग देखा। ठीक है जी। तो ये हो गया जी दूसरी लाइन हमारी इस स्टैंजे की। देन ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ। हाफ क्या होते हैं? आधे, आधे आधे, ठीक है, हिस्से दो, हाफ हिस्से, दो हिस्से कह रहे हैं, आधा आधा हिस्सा। एंगल वर्म आप अर्थवर्म को भी कहते हैं, जिसे केचुआ भी बोलते हैं। और बेट, क्योंकि बेट बेट बेटन, बेट की दूसरी फॉर्म वर्ब है, क्योंकि ये माजी ही आ रहा है ना, तो इसलिए बेट की दूसरी फॉर्म ही बेटी है। ठीक है, बेट बेट बाइटन, अच्छा बेट बाइट भी होता है, लेकिन बेट बेट बेटन। तो बेट दूसरी फॉर्म है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ही प्रोनाउन है। और ये परिंदे की तरफ जा रहा है फिर। और एंगल वर्म एक आपका केचुआ है जो कीड़ा है। इन माना में ये आपका प्रीपोजिशन है, हाफ माना आधे कर देना। ठीक है जी, आधे आधे दो इसे कर देना। तो क्या हो गया जी? ही बेट एन एंगल वार्म इन हाफ, तो उसने किचवे को दो हिस्सों में चबाया। या इसको कह सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, इसमें कोई दोष नहीं है। काटा, दो हिस्सों में काटा भी कह सकते हैं, हम लिख देते हैं जी, हम अपने नोट में भी लिख देते हैं, तो आपके लिए आसानी रहे। ठीक है जी। और उसे कच्चा ही निकल गया। एंड एट द फेलोरा, अब देख एंड एक कंजंक्शन है, दो जो उसको जोड़ रहा है इसके साथ। एट खाया, ईट एट ईटन। तो एट क्या हो गया? ये खाया, पास्ट इंडेफिनिट फिर टेंस चल रहा है, द डेफिनेट आर्टिकल है यहाँ पे। ये एंड जो है वो क्या है जी? इनडेफिनेट आर्टिकल है। एक इसका मतलब दी मखसूस कोई चीज बना रहा होता है, क्योंकि पीछे जिक्र एंगल वर्म का, तो फेलो साथी होते हैं, तो इस यहाँ पर एंगल वर्म को तशबीह दे रहा है, का जिक्र फेलो के तौर पर दिया जा रहा है। और कामा मकसद अभी फिक्र मुकम्मल नहीं हुआ। तो रा क्या है? रा कच्चा। ठीक है जी। और इसका वैसे क्या होगा? और उसे कच्चा ही निकल गया। ठीक है, दो हिस्सों में उसको काटा और फिर वो उसे कच्चा ही ऊपर में खा लिया उसने। ठीक हो गया जी, ये पहला हमारा स्टैंजा खत्म हुआ। देन ही ड्रैंक ए ड्यू। ठीक है, और फिर कंजंक्शन है। और देन फिर वही है कि वर्ड की तरफ इशारा है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पिया ए इंडेफिनिट आर्टिकल है। हर पे तनकीर है, हर पे तनकीर ए एन है। अच्छा, ड्यू क्या है जी? आपके सामने ड्यू है शबनम, ओस जिसे कहते हैं। और फिर उसने शबनम का एक कतरा पिया। फ्राम एक कन्वीनियंट के साथ, फ्राम क्या मतलब होता है? से, इसका मतलब ए है इनडेफिनेट, इसमें एक है कन्वीनियंट माने मौजू, मुनासिब से कहते हैं, या करीब की। ग्रास घास, एक मौजू या करीबी घास से, ये फिर से एक शबनम का कतरा पिया एक मौजू करीबी घास से। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर एंड, और फिर कंजक्शन है। देन फिर हॉप, हॉप ने फुदकना, उछलना, कूदना। साइड वाइज, एक तरफ पहलू में। टू आपको पता परपोजिशन है। द आप डेफिनेट आर्टिकल है। वाल, वार में ना दीवार, यानी कि फिर वो दीवार के जाने पहलू से उछला, तो एक तरफ हो गया। किस क्यों? उलेटे बीटल पास, बीटल भंवरे को कहते हैं, एक पतंगा भंवरा छोटा। तो उसे लेट माना जाने देना। ठीक है ना, लेट पास, पास गुजरने देना, तो लेट का इस्तेमाल होता है। लेट हिम गो, उसे जाने दे, जैसे आपने पढ़े होंगे। तो लेट पास, लेट बीटल पास, तो देखिए बीटल को गुजरने दिया। लेट की फॉर्म है देना, इजाजत देना होता है। तो किसी को लेट 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 तीनों फॉर्म है। टू लेट है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है, तो टू लेट आ गया, यानी कि ये वाल टू लेट इट आउट। तो यह है माजी का फिक्रा, लेकिन इसको क्योंकि इन्फिनेटिव यूज करा दिया। और लेकिन इसको ताकि एक भावना गुजर जाए या गुजर सके, इस माने में ले सकते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी, वाइल रीडिंग, पढ़ते वक्त कुछ क्यूरीज रेज की हैं पोएटिस एमिली डिकिंसन ने, उनकी तरफ देख लेते हैं। ये देखें, वाइल रीडिंग, व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर इट कम डाउन द वाक। ठीक है जी, इस तरह ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा। तो हमने इनको भी आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं और अपने इसको एक्सपर्टीज को इन्हांस करना चाहते हैं इंग्लिश में, इस फॉर्म को बहुत अच्छे अंदाज में समझना चाह रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन के हमने आंसर भी दे रखे हैं। तो उनके लिए ये हेल्प है, गाइड है। तो आइए वन बाई वन देखते हैं। व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर इट कम डाउन द वॉक। रास्ते पर उतरने का परिंदा क्या करता है? आंसर क्या है जी? सिंपल, आप नोट करते जाएं, मैंने उसके सामने उर्दू सब कर रखा है, उर्दू मीनिंग के अब ट्रांसलेशन है। आंसर देख लेते हैं जी वन बाई वन।
आफ्टर द बर्ड कम्स डाउन द वॉक इट बिहेव्स लाइक ए वाइल्ड क्रिएचर। जी, अब मैं क्या करूंगा, इसको कोशिश कर बल्कि आपको हमेशा की तरह इसका रीड आउट करवा लेता हूँ, ताकि आपको हमें हम समझ सके, सुन सके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिजिटल टूल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। After the bird comes down the walk, it, इस स्पीड जरा स्लो कर लेते हैं जी, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। बड़ी स्पीड तेज है, ये डिजिटल टूल है जो माइक्रो वर्ल्ड में मौजूद है। तो आइए दोबारा देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। after the bird comes down the walk, it behaves like a wild creature. It bites an angleworm in half and eats it. Then it drinks dew from the grass. It looks around cautiously, showing signs of fear and alertness. It later hops sideways to let a beetle pass by. जी, नज़म में पहला देखें जी, आफ्टर ये वन बाई वन लाइनों का इकट्ठे इन्होंने ट्रांसलेशन दिया। नज़म में परिंदे रात में उतरने के बाद फितरी जंगली उन्हें बर्ताव करता है। वो कीड़े को काट आधा कर खा लेता है, फिर घास से शबनम पीता है। ये देखें, इट लुक्स लाइक, ये मुद्दा चारों तरफ देखता है, शोइंग साइन ऑफ फेयर और अलामत की अलामत यानी कि अलामत जाहिर करता है। बाद में लेटर हॉप साइडवेज टू लेट ए बीटल पास भाई, एक भवरे को गुजरने देता है। तो ये रीडिंग के द्वारा हम कुछ जवाब दे सकते हैं सिंपल। अब दूसरा देख लेते हैं। हाउ डज द स्पीकर इंटरेक्ट विद द बर्ड। स्पीकर शायरा यानी कि जो पोएट्स हैं हमारे इमली डिकन्सन, उनके बारे में परिंदे के साथ किस तरह बातचीत करता है। तो क्या है जी, इसको भी हम आंसर को रीड आउट करवा लेते हैं। The speaker does not directly speak to the bird but observes it closely and gently tries to connect with it. The speaker offers it a crumb, a piece of bread, quietly. The bird, however, becomes frightened and flies away. This shows the poet's sensitive attempt to approach nature with kindness and care. ये शायरा बोलने वाले बरह रास्त अपने से बात नहीं करती। देखिए ये है इसका ट्रांसलेशन, लेकिन उसे क्लिक करके वैसे ऐसे रब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। स्पीकर यानी कि शायरा पोएट आपस है एक करम करम कहते हैं, पीस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, बिस्कुट का टुकड़ा, या पोएटली खामोशी से। तो ये देखें इसका पूरा हुआ है। लेकर परिंदा उड़कर उड़ जाता है ये शायरा। तो क्या है, ये उड़ जाता है, ये आप बता देते हैं यहाँ से यहाँ। The bird, however, becomes frightened and flies away ज्यादा। This shows the poet's sensitive attempt to approach nature with kindness and nature, कहते हैं शफकत से और केयर ख्याल से। ये देखें, मतलब मोहब्बत नजर पे जाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। तो नेक्स्ट जी, हम आइडेंटिफाई द रिदम स्कीम इन ईच स्टैंजा। आप देखें जी, ये है, ये है आइडेंटिफाई द राइम स्कीम। राइम स्कीम है ये। अगर जी, राइमिंग स्कीम हमने देखनी है, जैसे राइम स्कीम कहते हैं हम काफिया, एक अल्फाज का दोहराया जाना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ए बर्ड केम डाउन द वॉक है, फिर he did not know I saw है, he better angle bar में हाफ है, and at the final bar। आखिर में देखें कौन सा वर्ड आपको लग रहे हैं कि एक जैसी आवाज निकाल रहे हैं। हम काफी हैं, तो देखें सा है, रा है, इसी तरह क्रास है, पास है, इसी तरह देख लें अराउंड है, हेड है, क्रम है, होम है। तो आपको एंड तक ले जाते हैं। अभी आपने क्लियर कंप्लीट करना है, 5 स्टैंडर्ड हैं। तो आप देखिए क्रम और होम आ गया, और फिर सीम है, स्विम है। तो इससे क्या होगा, हमारा बड़े आसानी से हमने ये तरतीब हम जिस तरह इंग्लिश में देख लेते हैं। इसको ए का नाम दे देते हैं, ये इसको बी का नाम दे देते हैं, ये सी डिफरेंट है, फिर ये और रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो रनिंग स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी। तो बहुत आसानी से आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए रम सके अब इस मोस्टली ए बी सी मीनिंग द सेकंड फोर लाइन ऑफ ईच स्टैंजा राइम। आपको क्लियर हो जाएगा अगर राइम हो रहा है, यानी कि दोहराई जा रहा है। वर्ड एक लाम काफिया देख रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हार बांध के राइम द फर्स्ट एंड थर्ड एंड डू नॉट यूजली राइम। पहला और दूसरा काफिया नहीं रखते। ये पहले दूसरा चौथा तो रखते हैं गम काफिया, लेकिन पहला नहीं रखते। एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा क्या है, बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सॉ, ही बेटर एंगल बार में हाफ। देखें ए बी सी बी, जैसा मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। अब लास्ट पे हम जा रहे हैं जी। इसका ये पॉइंट है, ये देखें। हाउ डज द राइम स्कीम कंट्रीब्यूट और फ्लो एंड रिदम ऑफ द पोएम। रिदम के तालमेल को, ठीक है ना। नज़म का मजमूई भाव और तालमेल नज़म की स्कीम किस तरह किरदार अदा करता है। एबीसी राइम स्कीम क्रिएट जेंटल नॉर्म यानी कि फ्लोइंग रिदम, बहने वाला या बड़ा अच्छे तालमेल के साथ रिदम पैदा करता है। दैट मिरर जो अकस के नेचुरल एंड डेलिकेट मूवमेंट ऑफ द बर्ड, ठीक है जी। ये देखें, तो आइए हम इसको भी जरा रीड और किलो करा लेते हैं। आइए सुन लें।
The ABCB rhyme scheme creates a gentle, flowing rhythm that mirrors the natural and delicate movements of the bird. It helps maintain a musical balance without sounding too rigid. The non-rhyming lines allow the poem to feel natural, like a calm observation. The rhyming lines give a sense of closure and smooth transition between thoughts. ABCB. ठीक है जी। अब ये देखें, वही ट्रांसलेशन है। एबीसी नरमी और वाणी पैदा है, जो परिंदे की कुदरती और नाजुक रकात करता है। ये वो शख्स आवाज के बगैर रुचि के तौर बरकरार कर मदद करता है। गैर काफिया दार मिसरे नज़म को सादा मुशादे की तरह फितरी महसूस कराने की इजाजत देते हैं। काफियादार मिसरे ख्यालात की तरह बंदिश हमवार का कलोजल बंदिश और समात हमवार करना ट्रांजेक्शन मुंतकी का एहसास दिलाते हैं। तो ये हो गया जी, हमने वाई रीडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ये स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज भी आ गया, समझने में भी मदद मिलेगी। तो हमने अपने यहाँ लिख दिया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टाइम है जी। हम पहुंच चुके हैं, दो कर चुके थे, तो थर्ड और फोर्थ पे ही ग्लांस्ड विद रैपिड आईज, या हमारे नोट पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ही ग्लांस्ड, ग्लांस में देखना, गौर से देखना, ठीक है ना। ग्लांस विद रैपिड आई, उसने इधर उधर देखना, ठीक है ना। विद रैपिड तेज आईज, आंखें, विद साथ ग्लांस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट है, ही का परिंदे की तरफ प्रोनाउन है, उसकी तरफ इशारा है, यानी कि उसने तेज आंखों से इधर उधर देखा। अपने आप क्लियर हो गया होगा, वेद एक प्रपोजिशन है। दैट हरीड ऑल अराउंड। अब दैट का ये क्या है, जो, इसका मतलब ये का और प्रोनाउन यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आंखों का को उसकी तरफ इशारा कर रही है, यानी कि परिंदे की आंख है। दैट हरीड, जो हरीड में तेज दौड़ना, तेजी से घूमना वगैरह। हरीड ऑल अराउंड, चारों तरफ, यानी कि जब परिंदा एक आंखें थी उसको चारों तरफ वो दौड़ा रहा था आंखें, उसकी तरफ ये बात की गई है। तो हरी जो सेकंड फॉर्म बार पे हरी 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 तेज से दौड़ना, ऑल अराउंड, हर तरफ, जो हर तरफ तेज से दौड़ती फिरती थी। उसके बाद दे लुक लाइक फ्रेटेंड बीज आई थॉट। अब देखें, दे का मतलब फिर वही आंखें हैं यहाँ भी। विपरीत से क्या कहें, लुक लाइक, लुक में दिखाई देना, लाइक इस तरह के, लाइक में जो किसी चीज के दूसरे से हम वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फ्रेटेंड मतलब डरी हुई, बीज में या मोती, यानी कि आंखों को कह रहा है वो डरी हुई जैसे मोती हूँ। आई थॉट, मैं समझा या मेरे ख्याल में। ठीक है जी, ये है आपके सामने फ्रैटन में दूसरी फॉर्म भी है। वैसे यहाँ पे आप इसको एडजेक्टिव तौर पे दे सकते हैं। बीड्स क्या है जी, आपके मोती फ्लावर है। आई थॉट, ये थिंक, थॉट, थॉट सोचा। ये आई का इशारा क्या है, आई फिर वही पोइटिस की तरफ इशारा है, वो मुतकल्लम के तौर पे प्रोनाउन है। ठीक है जी। आइए, इसका क्या है, मुझे लगा या मैंने सोचा या मुझे देखा, वो हमारा वो आंखें डरी हुई मोती की, डरी हुई मोतियों की मारत थी। ही स्टेयर हिज वेलवेट हेड। अब सैटरडे जो सर को हिलाते हैं, जुम्बा देते हैं हम इस तरह, ठीक है जी। ही स्टेयर हिलाया, हिज अपना, ये परिंदे की तरफ इशारा है फिर वही। हिज ही जो है आपका, ठीक है जी, ये सब्जेक्टिव हालत है, फैली हालत है, और ये उसकी मलकीती है, पोजेसिव कंडीशन है अपना। ठीक है जी। स्टेड 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 दूसरी फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट है। वेलवेट मुखबिसा, जिसे हम नरम कह सकते हैं, हेड सार, फिर हम मुखबिसा, यानी कि नरम साल हलाया, हेड। ठीक है जी, वेलवेट आपका एडजेक्टिव हो गया, और वह आपका जो हेड है वो नाउन है। तो इस तरह आपका ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया। मतलब इसमें सिंपल जो भी है आप देख चुके हैं कि परिंदे ने मतलब तेजी से इधर देखा, अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाया, ठीक है सर, और हर तरफ, और वो ऐसा लगता था कि जैसे वो आंखें डरी हुई थी, मतलब आंखें उसका डरी हुई मोतियों की तरह थी। और वो समझा जो शहर था, मैं समझी वो कह रही है। और फिर उसने परिंदे ने अपने मखमली सिर को झटका हिलाया, ये झटका दिया, हिलाया बन गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी, लाइक वन इन डेंजर कॉशियस। जैसे कोई खतरे में हो, लाइक की तरह, यानी कि मुआवजा कर रहा है, कंपेरिजन की तरह, वन कोई भी, इन में ये परपोजिशन, डेंजर खतरा। ठीक है जी, ये नाउन काशियस मोहतात, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे कि खतरे में हो, मोहतात। ठीक है जी। आई ऑफर्ड, ऑफर ऑफर्ड ऑफर्ड, आई पोइटेस है, वो पोइटेस की इमरेट आंसर कह रही है। आई ऑफर्ड मैंने पेश की थी, हम उसे। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव वाला है प्रोनाउन की। हम बर्ड्स की तरफ जा रहा है, ए आपके सामने इंडेफिनिट आर्टिकल है। और क्रम क्या यूज हो रहा है, क्रम का मतलब टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा या बिस्कुट का टुकड़ा। ठीक हो गया जी, मैंने उसे एक टुकड़ा पेश किया। एंड और ही अनरोल्ड हिज फीदर। अब देख, एंड एक कंजंक्शन आ गया, ही फिर बात की तरफ जा रहा है, प्रोनाउन है। अनरोल्ड, रोल्ड होता है उसको मतलब बंद करना, ठीक है जो, और अनरोल्ड होता है खोलना। तो हिज फीदर अपने, उसके जो पोजेसिव प्रोनाउन की कंडीशन है, ये वर्ड्स की तरफ है। फीदर्स होता है, ये नाउन है और ये प्लुरल फॉर्म में है।
तो इसको कहते हैं पर। उस और उसने अपने पर खोले, एंड रोड हिम सॉफ्टवेयर होम। अब देखिए एक और कनेक्शन आ गया, और रोड 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 होता है कोई, जैसे कश्ती नाव वगैरह चलाई जाती है, चप्पू चलाते हैं जिसकी वजह से, उसकी वजह से, तो उसको कहते हैं चलाना। रोड हिम, या इधर होगा उड़ा कर ले जाना, हिम उससे, परिंदे को, सॉफ्टवेयर नरमी से, होम घर, यानी कि उसे नरमी से उड़ा कर, यानी कि घर ले गया, यानी कि वो पर उसने खोला। अब इसका पूरा आपके सामने जो अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी चाहिए कि जो जैसे ही उसको खतरा महसूस हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे खतरे में हो, फेरा कह रही है, वो उसने फिर आराम से क्या क्या टुकड़ा पेश किया उसने। वो कहती है मैंने एक उसे एक टुकड़ा दिया खाने के लिए, उसके बाद डाला, लेकिन उसने खाया नहीं, एंड ही अनरोल्ड हिज फेस। जो ही टुकड़ा गया तो उसने अपने पर को फटला दिया और खोल दिया अपने परों को, और फिर क्या हुआ, वो पर उसे नरमी से, सुकून से, ठीक है जी, उसे आराम से अपने घर की तरफ, जहां भी उसका घर होगा, यानी कि वो ले उड़े या घर ले गए। आइए आज हम अपना लास्ट जो स्टैंजा है ये कर रहे हैं, देन ओर्स डिवाइड द ओशन। अब देखिए देन होता है जी कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ना, ही इज ओल्डर देन आई, वो मुझसे बड़ा है, उम्र में बात हो रही है, तो देन का वो पिछले से भावना वर्ड को लेके चल रहा है पिता, याद रखिएगा, एक वो जुड़ा हुआ है। देन उसको कंपेयर किससे कर रहा है, ओर्स डिवाइड द ओशन। ओर्स कहते हैं चप्पू को, ठीक है, चप्पू क्या होता है जो कश्ती चलाने के लिए होता है समंदर में, ओर्स कहते हैं। डिवाइड में तकसीम करना, या चैरना भी कहते हैं तकसीम करना। द ओशन क्या होता है, समंदर। दे डेफिनेट आर्टिकल है, तो क्या बन जाएगा, चप्पू जैसे, यानी कि दायन का या जैसे का बनने के लिए आ सकते हैं, समंदर को तकसीम करते हैं या चीरते हैं। टू सिल्वर फॉर ए सीम, ठीक है ना। अब टू का मतलब आपको पहले पता होगा, ये कि कुछ क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना। सिल्वर माना एक ऐसा कलर है जो चांदी का कलर होता है, जो बहुत ज्यादा चमकीला हम यहाँ कह सकते हैं। फार के लिए ए सीम, यानी कि सीम होता है टांका, जैसे हम लगाते हैं फ्लाई करते हैं ना, उसका टांका होता है, दारदुई बोलते हैं। तो इससे मुराद ये है कि अच्छा इसका ट्रांसलेशन हुआ इतना चमकता हो जैसे चांदी हो, जिसमें कुछ नहीं, मतलब इतनी नफासत से काम हो, और बड़ा इतना चमकीला हो कि महसूस ही ना हो, यानी कि आप एक और तस्वीर दे रहा है बर्ड को, कि महसूस ही नहीं होता था कि कोई इसमें खामी हो, क्योंकि जब बर्ड उठते हैं ना तो ऐसे लग रहा था कि उस पे बड़ी कोई चीज भी गलत नहीं है, बड़ी खामोशी से समुद्र ही जा रहा है, तो उसको उसने इससे भी तस्वीर दे दी है, इससे भी वो कर दिया। होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। और फिर आगे जाकर बटरफ्लाईज तो लेके आता है इसी बर्ड्स की बताते हुए, और या कनेक्शन है। अब बटरफ्लाईज क्या है, बटरफ्लाईज आपको पता है तितलियां होती है। आप की जगह ऑफ हो जाना, खत्म हो जाना, बंद हो जाना। बैंक्स कहते हैं किनारों को, आप ये आप और है ओवर, यानी कि ये परपोजिशन है, ये का ठीक है। नून दोपहर, यानी कि दोपहर के करीब कह सकते हैं, दोपहर के किनारे या करीब, दोपहर जैसे बिल्कुल नजदीक हो, और उस वजह से कह सकते हैं, या दोपहर का एंड हो, वैसे किनारे का मतलब लिया जा रहा है। जिस तरह वो कहता है बटरफ्लाइट है, जहाँ जैसे तितलियां दोपहर के किनारे के करीब से, ठीक है जी, वो तितलियों का कह रहा है कि दोपहर के वक्त तितलियों का जिक्र हो रहा है। लीप माया उछलना कूदना छलांग लगना। फ्लैश क्या होता है, और फ्लैश किस क्या है, फ्लैश होता है जब आप छिपाक होता है, जैसे जो ही आप कोई किसी को उठा लें, पानी डालें, तो एक आवाज आती है मखसूस, जब आप जंप करें तो पानी में मखसूस आवाज आती है, तो फ्लैश कहते हैं। तो फ्लैश क्या होता है, बगैर छिपाक के, ठीक है, बगैर उछले आवाज के, उछली हुई आवाज के। ऐज, ऐज होता है जैसे। दे, दे क्या मतलब वो स्वयं। अब दे का ये प्रोनाउन है, ये बटरफ्लाई की तरफ इशारा है। स्वयं तैरना, पहली फॉर्म यूज हो रही है स्वयं की, और ये आपके सामने ली माया उछलना, ये बात की, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी। बगैर छिपा के पैराशलिश हो गया, इछलाने जैसे बगैर छिपा के जैसे वो तैरती हूँ। तो इसका भी आपको उम्मीद अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये इसमें जो पोइटिस है इंडिया कहना चाह रही हैं कि जो बर्ड था उसका, जब अपने वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें, तो हमने ट्रांसलेशन देख ली है कि उनको इस तरह जा रहे थे जैसे चप्पू चलते हैं, मतलब चप्पू की आवाज पता नहीं करता, बड़े समुद्र ही जा रहे थे। और फिर वो ऐसा लग रहा था जिसमें कोई खामी ना हो, इतना चमकदार लग रहे थे कि जिसमें कोई टांके दार नजर नहीं आ रही थी। बहुत ठीक है ना, जिसमें कोई सलाई ज्यादा ना हो, यानी कि वो बड़े अच्छे अंदाज में जा रहा था, मतलब समुद्र ही जा रहे थे, उड़ रहा था परिंदा। और बटरफ्लाई जिस तरह का वो कहते हैं, या जिस समझ लें कि तितलियां होती हैं दोपहर के करीब करीब, तितलियां होती हैं, वो उछलती हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती, छपाक नहीं होती, बगैर छपाक के, जैसे वो तैर रही हूँ। और तैरते हुए आपको पता है बड़ी खूबसूरती से तैराकी में जा रही होती है। तो इस तरह उन्होंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो ये था हमारा आज ये स्टैंजा का, ये आखिर में हम
ये दो चार लाइनें हैं जो हम देख लेते हैं, बस उसके बाद आज का लेक्चर एंड करते हैं। देयर आर 5 stanzas in a bird came down the walk. Stanzas are quatrains as each stanza is comprised of 4 lines। ठीक है जी, बहुत आसानी से बताया गया है। ये 5 स्टैंडर्ड हैं, ठीक है ना। आपने देखा है स्टैंडर्ड कहते हैं बंद को, तो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ये है जी 1 2, ठीक है ना। ये देखें 1 2 3 4 5, 5 स्टैंडर्ड हैं। और फिर वो क्या कहते हैं जी, टेम द वाक्य ये बात का 10 स्टैंडर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है चार इसमें लेने हो। क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, चार लेने वाला। जैसा कि ईच स्टैंडर्ड का मैं फॉर क्योंकि हर एक की चार लेने होती है, हर स्टैंडर्ड हर बंद की। तो ये है, तो इसी तरह हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये देखें। सॉरी, एक बार आप पढ़ सकते हैं, एक मिनट दराज चलेगा। उतरा पर 5 शार ये बंद क्वार्टरेन है, ठीक है ना जी, चार यानी कि लेने वाला। और 50 में होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आखिर में हम कॉन्टैक्ट आपको बता देते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, bukhari@gmail.com, मोबाइल ये है जिसमें 2 143। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आसानी हुई होगी। आप अपना फीडबैक देते रहा करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक फी अमान अल्लाह।